नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमएस वर्ड सीरीज में। इस सीरीज में हम एमएस वर्ड को बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं या एमएस वर्ड को बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो यह सीरीज आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन, एमएस वर्ड क्या है, इसे कैसे ओपन करते हैं और इसकी स्क्रीन के बारे में यानी कि इंटरफेस के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। एमएस वर्ड ओपन कैसे करते हैं? अगर आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर एमएस वर्ड का लोगो है, जैसे ये आपको एमएस वर्ड हमारे अभी डेस्कटॉप यहाँ पे है, अगर यहाँ पे है तो आप इस पे डबल क्लिक करेंगे। माउस की जो लेफ्ट बटन होती है उससे आप डबल क्लिक करेंगे और ये आपका ओपन हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक किया तो आपका एमएस वर्ड आपका ये ओपन हो चुका हुआ है। इसे हमने क्लोज किया हुआ है। तो दूसरा तरीका होता है, आप यहाँ पे देखेंगे ये होती है आपकी स्टार्ट मेन्यू बटन। आप इस पे आएंगे, ये होती है आपकी स्टार्ट मेन्यू बटन। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो लिस्ट मिल जाएगी तो आपको अगर आपकी कीज में अगर फर्स्ट पे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो आपको ऑफिस का पैकेज मिलेगा। देखिएगा यहाँ पे तो हमारे केस में तो यहाँ पे एमएस वर्ड का है ना, और आप नीचे आएंगे इस तरीके से तो आपको यहाँ पे आपको इस टाइप का मिलेगा, ये एमएस वर्ड ऑफिस इस टाइप का मिलेगा एमएस वर्ड का पैकेज। और इसमें जाकर के आपको यहाँ पे लास्ट में एमएस वर्ड का जो एमएस वर्ड है आपको मिल जाएगा, है ना। और अगर वहां पे नहीं सर्च करना तो ये लिखा ना टाइप हियर टू सर्च, आप यहाँ पे लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखेंगे, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट लिखेंगे तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास यहाँ पे देखो ये आ रहा है ना। ये एक तो ये तरीका हो गया। और जो दूसरा एक तरीका और है वो विंडोज के साथ आर बटन, विंडोज की जो कीबोर्ड में आपके पास विंडोज की जो होती है, विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करेंगे और इसमें आपको यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है विन वर्ड, आप यहाँ पे देखेंगे ये विन वर्ड लिखा हुआ है। आप इसे लिख करके एंटर प्रेस करें या ओके प्रेस करें, है ना, तो आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये मुझे बेस्ट तरीका लगता है विंडोज के साथ आर बटन का, जो विन वर्ड लिख के मुझे बेस्ट तरीका लगता है इसे ओपन करने का, है ना। तो आप देखेंगे ये एमएस वर्ड आपका ओपन हो चुका हुआ है और ये एमएस वर्ड का इंटरफेस है। और चलिए इसके हर एक कोने और हिस्से को हम डिटेल में सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये इस पट्टी को देखना है, ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इस पट्टी को टाइटल बार पट्टी कहा जाता है। याद के लिए हम ये बता दें कि विंडो के सबसे ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार पट्टी कहा जाता है और विंडो के सबसे नीचे वाली पट्टी को, इस पट्टी को टास्क बार कहा जाता है। यानी कि विंडो के ऊपर वाली पट्टी है वो टाइटल बार होती है और विंडो के सबसे नीचे वाली पट्टी वो टास्क बार होती है। अभी हम टाइटल बार पे यहाँ पे हैं और टाइटल बार पे, अच्छा टाइटल बार का यूज क्या होता है? टाइटल बार का यूज जिस भी एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं उस एप्लीकेशन का नाम दर्शाया जाता है और प्लस आपके फाइल का नाम। जैसे कि अभी यहाँ पे आपके यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। जब आप इसको फाइल को सेव कर देंगे किसी अन्य नाम तो यहाँ पे वो फाइल का नाम आ जाएगा, है ना। तो टाइटल बार का काम ये रहता है आपके फाइल का नाम और प्लस आपके एप्लीकेशन का नाम। और टाइटल बार के राइट साइड पाएंगे आपको 3 बटन यहाँ पे मिल जाएंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज से क्या होता है, मिनिमाइज पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो फाइल को बंद न करके फोल्ड हो जाती है, वो टास्क बार पे मिल जाते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखो ये ओपन हो गई है। एंड मैक्सिमाइज से क्या होता है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो स्क्रीन को आप छोटा बड़ा आप यहाँ पे कर सकते हो, देखो इस टाइम में छोटा बड़ा कर सकते हो। तो ये मैक्सिमाइज का यूज होता है। और उसके बाद यहाँ पे क्लोज, क्लोज पे जैसे हम क्लिक कर देंगे आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। यहाँ से हम क्लोज कर दें तो आपका एप्लीकेशन देखो क्लोज हो चुका हुआ है ना। हमने दोबारा से इसे ओपन किया हुआ है और आपका एमएस वर्ड ओपन हो चुका हुआ है। अब टाइटल बार के लेफ्ट साइड पे आएंगे, यहाँ पे ये बटन एरो वाली मिलेगी, आप यहाँ पे देखेंगे इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। आप यहाँ पे देखेंगे ये बटन आपको मिलेगी, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसका यूज क्या होता है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव, मेल, प्रिंट, प्रूफ इत्यादि कई सारे ऑप्शंस दिए गए हुए हैं। तो जैसे कि अगर आप फाइल सेव करते हैं तो आप कहाँ जाना पड़ता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ता है, ऑफिस बटन पे जाना पड़ता है। ऑफिस बटन पे जाएंगे तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तब जाकर के आप फाइल को सेव कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया, अगर हम सेव का ऑप्शन यहीं पे डायरेक्टली लाएं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डायरेक्ट फाइल को सेव कर पाएंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है हम इसके अंदर 2 ऑप्शन क्लिक करेंगे, ऑफिस बटन पे जाएंगे, फिर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वही ऑप्शन मुझे अगर डायरेक्ट मिल जाता तो डायरेक्ट हम सेव कर सकते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, ये
इस टूल का यूज होता है आपके समय की बचत करने के लिए। अगर सीधी सिंपल सी बात की जाए तो ये आपके काम को थोड़ा फास्ट करता है, टाइमिंग बचाता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। और ये आपकी होती है ऑफिस बटन। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से नया पेज ले सकते हैं, यहाँ से फाइल को ओपन कर पाएंगे, फाइल को सेव कर पाएंगे। और ये सेव एज फाइल होता है डुप्लीकेट सेव करने के लिए, और ये प्रिंट प्रीव्यू होता है प्रीव्यू वगैरह चेक करने के लिए, प्रिंट निकालने के लिए। प्रिपेयर है, सेंड है, यहाँ पे मेल वगैरह, और पब्लिश और क्लोज वगैरह यहाँ पे ऑप्शन है। इन सभी को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और ये जो पट्टी आप देख पा रहे हैं ना, जिसपे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू वगैरह इत्यादि ऑप्शन दिए गए हुए हैं, इस पट्टी को टैब बार पट्टी या फिर मेन्यू बार पट्टी कहा जाता है। आप यहाँ पे आएंगे राइट साइड पे, यहाँ पे मिलेगी आपको हेल्प बटन। ये हेल्प, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अगर कीबोर्ड से F1 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। शॉर्टकट की F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प ले सकते हैं, या इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जो पट्टी है आपकी, ये पट्टी, इस पट्टी को रिबन पट्टी कहा जाता है। ये जो पट्टी होती है रिबन पट्टी होती है। और रिबन पट्टी के अंदर ही आपको यहाँ पे ग्रुप्स मिल जाते हैं। जैसे कि ये आपका क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड ग्रुप्स में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर ऑप्शंस दी गए। जैसे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है, एडिटिंग है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे इंसर्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, पेज लेआउट में मिल जाएंगे ना, थीम्स है, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, रेफरेंस में। इन सभी को ना हम डिटेल में समझेंगे हर एक वीडियो में, अलग अलग में। एक में तो सब कवर नहीं हो पाएगा, हर एक वीडियो आपको मिलती जाएगी, उसमें हम सब कवर करेंगे, है ना। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, और अब आप आएंगे यहाँ पे नीचे, इस पट्टी को आप यहाँ पे देखेंगे, ये पट्टी होती है वर्टिकल पट्टी, जो पेज को अप डाउन करती है। और ये जो है ये आपका होता है रूलर बार। ये रूलर बार, जैसे कि अगर आप गायब हो जाए तो आपको व्यू टैब में आना है। कहाँ पे? व्यू टैब। व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, ये देखो रूलर हाइड हो गया ना। अगर ऐसा हाइड आ रहा आपके सिस्टम में, तो आप यहाँ पे व्यू टैब में जाकर के रूलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको रूलर ये मिल जाएगा, शो हो जाएगा। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल, अहम काम रहता है, क्योंकि पेज का मार्जिन सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब हम फाइल बनाते हैं और फाइल मार्जिन पहले सेट नहीं किया, फिर बाद में हम देखते हैं मार्जिन को, फाइल को सेट करते हैं, तो फाइल अक्सर कर खराब हो जाती है। तो आपको ये विशेष ध्यान देना है मार्जिन का, है ना। तो ये मार्जिन आपको सेट कर लेना है। एंड वो तो हमने टॉप में किया था, अब यहाँ पे बॉटम की बात है, तो बॉटम में भी आपको मार्जिन को सेट कर लेना है इस तरीके से। और ये जो यहाँ पे पट्टी आप देख रहे हैं ना, इस पट्टी को, इसको स्टेटस बार पट्टी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पेज 1 of 1 और यहाँ पे वर्ड कितने हैं वो यहाँ पे काउंट करके बता देता है आपको। और ये आपका होता है यहाँ पे, ये जो 3-4 ऑप्शन दी, ये पेज व्यू होता है, और ये आपका होता है जूम स्लाइडर, पेज को जूम इन जूम आउट करने के लिए। और ये आपका स्टार्ट मेन्यू बटन होता है, और ये सर्च एप्लीकेशन जिस पे हम काम करते हैं सर्च बार ऑप्शन होता है। और इस पट्टी को टास्क बार कहा जाता है। और टास्क बार के राइट साइड पे आपको नोटिफिकेशन एरिया मिल जाएगा, जहां पे आपका स्पीकर वॉल्यूम और इंटरनेट वगैरह का ऑप्शंस रहता है, डेट एंड टाइम का रहता है। तो इसे नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है ना। तो ये तो इसका इंटरफेस हो गया हुआ। अब इस पे काम कैसे करते हैं, चलिए हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड ऑप्शन मिलेगा। क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी और पेस्ट और एक फॉर्मेट पेंटर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे लेंगे रैंडम पैराग्राफ प्रैक्टिकल के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इज इक्वल टू, कीबोर्ड से इज इक्वल टू बराबर का साइन, और यहाँ पे लिखना RAND ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। मैं आपको जूम करके दिखा दूं, आपको ये लिखना है ना, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और कीबोर्ड से आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे रैंडम पैराग्राफ आ जाएगा। ये प्रैक्टिस के लिए डेटा होता है ना। और आप ज़्यादातर ना प्रयास फाइल को बनाना, ऐसा डेटा मत लेना। इस फाइल को आप गूगल से डाउनलोड वगैरह कर लो, MS वर्ड एक्सरसाइज ना, या वर्ड प्रैक्टिस फाइल, ऐसे करके डाउनलोड कई सारे आपको मिल जाएंगे। तो या फिर आप बताना कमेंट करके, मैं आपको फाइल में लिंक दे दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लेना, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्लिपबोर्ड में कट है, कॉपी है और फॉर्मेट पेंटर। जैसे कि थोड़ा मैं इस डेटा का साइज को बड़ा कर लूँ, ताकि आपको मोबाइल में, ताकि सही से आपको दिख जाए, है ना, क्योंकि उसमें छोटा दिखेगा इसलिए। तो इसको हमने यहाँ से साइज को थोड़ा बड़ा किया हुआ है, और ये साइज को हमने बड़ा किया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे वन द इंसर्ट टैब लिखा हुआ है। इस डेटा को मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। अगर इसको यहाँ पे नहीं चाहिए ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिलीट तो करना नहीं, मुझे दूसरी जगह अनदर लोकेशन पे चाहिए, दूसरी जगह चाहिए।
तो इसको हम क्या करेंगे, इसको आपको सिलेक्ट करना सबसे पहले और यहाँ पे कट वाले ऑप्शन पे आ जाना। मुझे डिलीट नहीं करना क्योंकि मुझे यहाँ से हटाना है और मुझे यहाँ पे लाना है, ये यू स्पेसिफाई डायरेक्टली लिखा ना, या फिर टेम्पलेट के मुझे यहाँ पे चाहिए ना, इस पे हमने क्लिक किया और आपको पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देखो अभी जो हमारे पास यहाँ पे जो डेटा था वो डेटा यहाँ पे आ चुका हुआ है। ये डेटा हमने ऊपर से लिया हुआ था, पर अब कंडीशन ये कि ये डेटा यहाँ पे भी रहना चाहिए, जहां पे हमने क्लिक किया हुआ, जो आप सिलेक्टेड देख रहे हैं इस जगह पे भी रहना चाहिए, और जहां से हमने उठाया हुआ था डेटा को वहां पे भी पहुंचना चाहिए। तो इस केस में हम कॉपी का यूज करेंगे, है ना। तो हमने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके और इसे हमने पेस्ट कर दिया हुआ। तो देखिएगा तो डेटा हमारे पास यहाँ पे ये भी आ चुका हुआ है और ये भी आ चुका हुआ है, तो दोनों जगह पहुंच गया। वो कट और कॉपी में अंतर आपको समझ में आया होगा, है ना। जैसे कट का जो, जैसे कि कट की अगर बात करें तो जो डेटा यहाँ पे है ये यहाँ से हट करके आप किस जगह पे ले जाना चाहते हो वहां पे पहुंचेगा। और कॉपी की अगर बात करते हैं तो कॉपी वाला डेटा यहाँ पे यहाँ पर भी रहेगा और दूसरी जगह पे भी पहुंच जाएगा। तो कट और कॉपी में ये अंतर होता है। और पेस्ट का यूज तभी किया जाता है जब आप पहले कट या कॉपी कर लेंगे, उसके बाद ही पेस्ट का यूज होता है। अगर हम इनकी शॉर्टकट कीज की बात करें तो कट के लिए कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, कॉपी के लिए कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और पेस्ट के लिए कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। और आपको अगर शॉर्टकट कीज नहीं पता तो आप माउस का पॉइंटर ले जाएंगे, यहाँ पे आपको सारी शॉर्टकट कीज दिखेंगे, 5 सेकंड बाद एकदम दिख जाएगा। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, है ना, कंट्रोल वी, आपको शॉर्टकट कीज आपको मिल जाएंगे, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर की अगर हम बात करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या होता है, तो फॉर्मेट पेंटर का यूज अगर हम सिंपल बात करें तो एक समान डेटा को करने के लिए। जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पे अगर हम पूरी डेटा की बात करें तो यहाँ पे जो साइज है वो भी 16 है, ठीक है ना। और इसका साइज मैंने थोड़ा यहाँ पे कम कर दिया या फिर हमने बढ़ा लिया, इसका हमने 20 कर दिया, 16 की जगह 20 कर दिया हुआ। और इसकी हम फॉन्ट स्टाइल को भी हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिया हुआ। यहाँ से हमने कोई एक फॉन्ट स्टाइल ले ली हुई है और हमने देखो इसकी फॉन्ट स्टाइल ले ली, चेंज कर दी और यहाँ पे बोल्ड कर दिया हुआ। और इसको हम यहाँ पे कलर करना चाहते हैं तो हमने इसको यहाँ पे कलर कर दिया हुआ है। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे किन किन चीजों को चेंजेस किया। तो पहला नंबर हमने एक साइज को बड़ा किया हुआ, नंबर 1। नंबर 2 फॉन्ट स्टाइल चेंज किया हुआ है। नंबर 3 हमने बोल्ड किया हुआ है। नंबर 4 हमने यहाँ पे कलर किया हुआ है। अगर यही कलर, यही डिजाइन मुझे इस वाले डेटा पे अप्लाई करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो पहले तो वही प्रक्रिया यहाँ पे अपनाएंगे। हमें साइज बड़ा करना है, फॉन्ट स्टाइल देखनी है, फिर हम बोल्ड करेंगे, फिर इसको हम कलर करेंगे। तो ऐसे कई सारा टाइम लगेगा आपको। पहले तो फॉन्ट स्टाइल बहुत सारे हैं, इसमें आप ढूंढ नहीं पाओगे ना, बहुत सारा टाइम लगेगा आपको। फिर साइज भी देखना कौन सा कैसा क्या है। इस केस में आप फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। जैसे आप इसे सिलेक्ट करें, चाहे आप पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करें या फिर एक वर्ड, एक अक्षर सिलेक्ट करें, उससे कोई मतलब नहीं रहता। जैसे आपने इसे सिलेक्ट किया हुआ है और आप आएंगे यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे, और जैसे फॉर्मेट पेंटर पे आते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपके माउस का जो पॉइंटर है वो आकार चेंज हो जाता है। अभी ब्रश का साइज आ रहा है, देखो ब्रश के आकार में हमने इतने डेटा पे डेटा को घुमाया हुआ, ब्रश को घुमाया हुआ है। और अब आप देखेंगे जितना मेरा डेटा सिलेक्टेड है उतना डेटा एक जैसे कलर, एक साइज, एक फॉन्ट, एक स्टाइल, वो एक ही जैसी अप्लाई हुई। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज एक समान डेटा को करने के लिए किया जाता है। अभी आप देख पा रहे हैं ना, क्योंकि जितना हमने हाईलाइट किया हुआ है, सिलेक्ट किया उतना ही डेटा इसके जैसा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं ना, एक क्लिक में ही सारा डेटा एक जैसा हो गया ना। अगर जैसा ये ब्लैक वाला चाहिए, ये डेटा चाहिए जैसा ऐसा ही चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और जितने पे डेटा को सिलेक्ट करेंगे उतना डेटा आपका पूरे पहले जैसा हो जाएगा। और सभी पे अगर आप क्लिक करेंगे, तो हमने यहाँ पे सभी पे क्लिक किया हुआ है, तो फिर हमारे पास जो डेटा था एक जैसा, सभी एक जैसा डेटा हो चुका हुआ है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर का, तो यूज आपने देखा हुआ है, फॉर्मेट पेंटर का यूज एक समान डेटा को करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। और अब बात आती है हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप की। तो फॉन्ट ग्रुप में अगर हम बात करते हैं तो फॉन्ट ग्रुप में आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे पहले डेटा को आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे आना, तो ये फॉन्ट स्टाइल होती है, यानी कि लिखने का जो स्टाइल्स होता है वो आप यहाँ पे चेंजेस कर पाएंगे। जो भी आपको स्टाइल चाहिए आप यहाँ से कोई से भी स्टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे स्टाइल्स दी हुई हैं, फॉन्ट हैं, तो कोई सा भी फॉन्ट आप यहाँ से अप्लाई
कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट साइज रहता है, तो फिर आप यहाँ से फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। अगर फॉन्ट साइज की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे 72 से साइज को ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। और साइज की अगर हम बात करें तो 72 की हमें आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, पर ऑप्शन है यहाँ पे आप 72 से नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रो फॉन्ट। इसे हम जूम करेंगे तो ये आपको यहाँ पे एक छोटा ए और बड़ा ए, इसको ग्रो फॉन्ट कहा जाता है और इस वाले को श्रिंक फॉन्ट कहा जाता है। अब ग्रो फॉन्ट से क्या होता है, ग्रो फॉन्ट से आप साइज को बड़ा कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमें 72 से अगर ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे 72 से भी ज्यादा ले सकते हो, राइट। और यहाँ पे आपके पास रहता है श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट की अगर हम बात करें तो साइज को छोटा करना, क्या साइज को छोटा करना, तो आप यहाँ से साइज को छोटा कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आपको एक मिलेगा जो कि होता है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर हम क्लियर फॉर्मेटिंग की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का, देखिएगा ये होता है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, एक बार में सारा क्लियर फॉर्मेटिंग देखो, जैसे कि आपने कलर लिया, साइज बड़ा किया, बोल्ड किया, इटैलिक, अंडरलाइन, जितनी भी चीजें ली हैं आपने वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी एक ही बार में। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग, डेटा क्लियर करना होता है, राइट। एंड यहाँ पे आपके पास होता है बोल्ड, कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो बोल्ड पे आप देखेंगे वर्ड हमारे डार्क हो जाते हैं, मोटी सी हल्के डार्क। मैंने साइज को थोड़ा बड़ा किया ताकि आपको सही से फोन में दिखाई दे, क्योंकि फोन में स्क्रीन में छोटे दिखाई देता ना, इसलिए। तो बोल्ड पे जैसे हमने क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सारे वर्ड हमारे बोल्ड हो रहे हैं ना, राइट। देखो मैं कंट्रोल शॉर्टकट का यूज कर रहा हूँ, देखो कंट्रोल वी है ना, बोल्ड और अनबोल्ड यहीं से हटाएंगे और यहीं से लगाएंगे। इटैलिक, इटैलिक पे क्लिक करते वर्ड हमारे थोड़े से स्टाइलिश हो जाते हैं, तिरछे हो जाते हैं ना, ये अपने एटीट्यूड में आ जाते हैं भाई। यहाँ पे थोड़े से स्टाइलिश में कर सकते हो, इनको सीधा भी कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। और अंडरलाइन की बात करें तो यहाँ पे पैराग्राफ में देखो, पैराग्राफ में सभी नीचे अंडरलाइन आ गया ना, ये इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि जब हम कोई चीज बनाते हैं ना, हेडिंग वगैरह देते हैं तो वहां पे हम अंडरलाइन की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पे अंडरलाइन इस तरीके से हम दे सकते हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ पे फिर देखेंगे स्टिक थ्राउ, वर्ड को काटना, राइट। ये वर्ड को काट देता है। इसको हम और इस तरीके से समझेंगे, जैसे कि स्टिक थ्राउ को, जैसे कि आपने यहाँ पे कहीं पे ज्यादातर देखा होगा, जैसे कोई मान लीजिएगा कोई उसमें प्रोडक्ट वगैरह आपने देखा होगा कहीं पर भी, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह पे है ना, ऑनलाइन मीशो हो गया आपका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह। जैसे कोई चीज 1050 की है और 1050 की है, वो आपको 450 रुपये में मिल रही है, ये इस टाइप की। तो फिर आपका ये जो होता है ना, ये देखो इस टाइप का है ना, ये गलत है, यानी कि एक्चुअल प्राइस ये था और अभी ऑफर बेस पे आपको ये यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ना, इतने में आप खरीद सकते हो। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास सब्सक्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट होते हैं, तो फिर इनकी जरूरत पड़ती है आपको फॉर्मूला बनाने की। फॉर्मूला वगैरह जब आप बनाते हो तो वहाँ पे जरूरत पड़ती है आपको, जैसे H2O लिखा हुआ है ना, इसको नीचे मुझे चाहिए। केमिस्ट्री वगैरह के फॉर्मूला वगैरह बनाते हैं ना, मैथ वगैरह संबंधित जो भी रहते हैं, तो फिर इनका आप यूज कर सकते हो दोनों ऑप्शंस का, सब्सक्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का। उसके बाद फिर से हमने डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट किया और इस डेटा को हमने यहाँ से हटाया हुआ है और हम दोबारा से अच्छा जो हमने डेटा यहाँ से हटाया हुआ था उसको हमने कट किया हुआ था, यानी कंट्रोल के साथ एक्स बटन प्रेस किया हुआ था तो डेटा कट किया हुआ था, हम वापस से उसे हम दोबारा पेस्ट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे डेटा ये आ चुका हुआ है। और अब हम यहाँ पे चेंज केस की बात करेंगे। चेंज केस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा सेंटेंस केस। सेंटेंस केस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेंटेंस केस मिलेगा और सेंटेंस केस में क्या होता है, सेंटेंस केस में जो सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है वो पहला वर्ड आपका कैपिटल होता है। वन द इंसर्ट टैब, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इसका ओ बड़ा है। द गैलरीज इंक्लूड आइटम दैट आर डिजाइन टू कोऑर्डिनेट विद द ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट, तो इसका टी बड़ा है और यहाँ पे यू कैन यूज द गैलरीज, इसका यू बड़ा है ना। तो यानी कि सेंटेंस जहां से आपका स्टार्ट होता है वो सेंटेंस आपका कैपिटल पहला वर्ड रहता है, उसके बाद स्मॉल में रहेगा। एंड उसके बाद अगर हम लोअर केस की बात करें तो लोअर केस में आप यहाँ पे देखेंगे, लोअर केस में सारे जो वर्ड हैं वो सारे के सारे आपको स्मॉल में मिल जाएंगे, यानी कि छोटे मिल जाएंगे, आप ध्यान से देखेंगे है ना। एंड अपर केस की अगर हम बात करते हैं तो अपर केस में आपको सारे वर्ड कैपिटल में मिल जाएंगे। देखो एक ही एक वर्ड सारे कैपिटल है ना,
आवश्यकता तो आप इसका यूज कर सकते हैं। कैपिटलाइज इच वर्ड की अगर हम बात करते हैं, वन द इंसर्ट टैब द गैलरीज इंक्लूड आइटम दैट आर डिजाइन टू कोऑर्डिनेट, यानी कि हर वर्ड का पहला अक्षर आप कैपिटल देखेंगे, हर वर्ड का पहला अक्षर आप कैपिटल देखेंगे, है ना। एंड उसके बाद आपके पास आएगा टॉगल केस। टॉगल केस की अगर हम बात करें तो पहला अक्षर आपका स्मॉल में मिलेगा, बाकी सारे बड़े मिलेंगे कैपिटल में। पहला है स्मॉल यानी कि छोटा, फिर बाकी के बड़े मिलेंगे। तो आप यहाँ पे टॉगल केस का भी यूज कर सकते हो। और वापस हम आते हैं सेंटेंस केस पे। तो हालांकि जरूरत पड़ती है तो सेंटेंस केस की जरूरत पड़ती है, फिर आप अपने आवश्यकता के अनुसार डॉक्यूमेंट डिटेल्स कैसे है अपने हिसाब से आप इसे फिल कर सकते हो, बना सकते हो। एंड उसके बाद आपके पास मिलेगा यहाँ पे कलर, हाईलाइट कलर। ये इस तरीके से कलर हो जाता है, आप इसको कलर कर सकते हो हाईलाइट। और अगर कलर नहीं चाहिए तो फिर आप यहाँ पे नो कलर पे क्लिक कर देंगे, ये कलर हट जाएगा, यानी कि अप्लाई जो होगा वो हट जाएगा नो कलर पे। उसके बाद आपके पास मिलेगा यहाँ पे टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर यानी कि फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सारे वर्ड कलरफुल आ जाएंगे इस तरीके से, एक से एक यूनिक कलर है। आप यहाँ से कलर कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर इसमें भी आपका पेट नहीं भर रहा कि भाई मुझे कलर अच्छे समझ में नहीं है, तो फिर आप आ जाइए यहाँ पे मोर कलर पे। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड मिल जाएगा, यहाँ से देखो कलर अपने हिसाब से आप बना सकते हो। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे कस्टम पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अपने हिसाब से कलर को बनाइएगा। देखिए जैसा भी आपको कलर चाहिए आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, है ना। कितना डार्क में चाहिए कितना लाइट में चाहिए अप्लाई कीजिएगा, तो वही कलर देखो आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो हमने इस कलर को फिलहाल तो अभी हम हटा रहे हैं, इसको हमने यहाँ से हटा दिया हुआ है, ऑटोमेटिक कर दिया हुआ है। तो कलर जो यहाँ से आप कलर लगाएंगे ना वो यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देंगे तो हट जाएगा। डेटा को सिलेक्ट करना, ऑटोमेटिक कर देना है, कलर आपका हट जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ पे क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप को, दोनों ग्रुप को कंप्लीट किया हुआ है, राइट। तो आज के लेसन में बस इतना ही रखेंगे हम, और आगे जो लेसन आएगा उसमें हम आगे की पैराग्राफ और स्टाइल्स और एडिटिंग के ये सारे हम कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेसन आपको सबसे पहले मिलें। मिलते हैं अगले लेसन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।